अगर वो पहली मीटिंग के लिए अनफिट हैं तो दूसरी मीटिंग के लिए कैसे फिट है? राजनीतिक विद्वेषता के कारण चलते हुए इस तरह के वक्तव्य दोनों नेता दे रहे हैं। लेकिन कभी प्रशांत किशोर जी के लिए नीतीश कुमार जी आइडल पॉलिटिशियन हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ कि वो बिहार के लिए, नीतीश कुमार को बिहार के लिए ही अनफिट बताते थे? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, ईर्षा और विद्वेष, इनके कोई अर्थ नहीं होते, ये बेमतलब होते। जो आपका पसंदीदा विषय रहा है, जाति जनगणना पर आज प्रस्ताव पास हुआ। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि जाति उनके लिए राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि जो वंचित वर्ग है उन्हें मुख्य धारा में लाना जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य। मुझे प्रसन्नता है कि बिहार के कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार के प्रयासों से मुख्य संदर्भ में बनी जाति का जनगणना आज एनडीए के सारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा पारित प्रस्ताव का हिस्सा बनी है। कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, जो आप लोगों की गठबंधन की सरकार है और ये जो प्रस्ताव और आया, इसमें और जो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, दोनों में समानता है या दो अलग बातें हैं? ये मूलतः समाजवादियों के द्वारा उठाया गया घड़ा हुआ संदर्भ है। कांग्रेस पार्टी और अन्य इसकी नकल कर रहे हैं। शशि थरूर ने कहा, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूं, विपक्षी पार्टी का सांसद हूं, लेकिन दुनिया को एक साफ संदेश गया है कि पाकिस्तान अगर सीमा पार से आतंकवाद भारत में भेजता है तो भारत का जवाब कितना कठोर और त्वरित होगा, ये दुनिया को पता देखिए, 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। एक वक्तव्य विरोधी दलों का नहीं है जो युद्ध में सैनिकों के पराक्रम और शौर्य के खिलाफ हो। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और उसको संवेदनशील होकर के इस संकट की घड़ी में इकट्ठा रहना चाहिए। अर्थशास्त्र को लेकर आपका क्या नजरिया है? नीति आयोग की तरफ से कहा गया कि भारत दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद 2.5 से 3 साल में भारत तीसरे पायदान पर खड़ा होगा। पिछले दिनों हमने अपने पुराने कॉलोनियल रूलर ब्रिटेन को पराजित करके 5वां स्थान प्राप्त किया था। नीति आयोग के आंकलन से मैं गदगद हूँ कि जापान से आगे हमारी अर्थव्यवस्था निकली।